जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो नहीं है, ये एक लाइव प्रोग्राम है और आपके लिए आपको ये समझना होगा कि यदि आप पेंशन जा रहे हैं तो आपके पास कितने लाख मिलेंगे, आपकी जेब में कितने लाख होंगे और उतने पैसे ले जा करके क्या आप रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी को अच्छे भली भांत सजा सकते हो। कितने पैसे घर में लगाओगे, कितने आप एफडी करोगे, कितने शादी में करोगे या जो भी आपकी लायबिलिटीज है। तो दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। यदि आप 2024 और 25 में जाने का प्लान कर रहे हैं, यदि आप नहीं भी जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से पैसे मिलते हैं, किस प्रकार वर्कआउट किया जाता है, यह जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों हम 33 साल सेना में रहे, हमें नहीं पता चला, हम लमसम समझते थे। आज मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि एक एक पैसा कैसे वर्कआउट किया जाता है और रिसेंटली आज कितने पैसे आपको मिलेंगे, उसमें आपकी पेंशन मंथली कितनी होगी, आपकी ग्रेच्युटी कितनी होगी, आपका लीव इनकेसमेंट का कितना पैसा होगा, एजीआई का कितना पैसा होगा, यदि हम कम्यूट कराते तो कितना पैसा मिलेगा, टोटल अमाउंट आपके खाते में कितना होगा, एक एक बारीकी से आपको समझाऊंगा। आप जरूर समझना। आप पेन पेंसिल लेके इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, लिख लो अपनी डायरी में। यह फॉर्मूला है, कभी भी आप लगा सकते हो, आप भी कोई अनपढ़ नहीं है। जागना जरूरी है और जानना भी जरूरी है, इसलिए मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। होली का दिन है, वीडियो आपके पास 10, 11, 12 बजे तक आराम से आप देख सकते हो, शाम को देख सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। यह आपकी जानकारी के लिए बेहद जरूरी है। हम एकदम अपना पैसा नहीं जानेंगे तो फिर जानेंगे क्या। आइए दोस्तों बोर्ड पे चलते हैं। सिपाही से सूबेदार मेजर कितनी पेंशन और पेंशन बेनिफिट, कितनी पेंशन और उसके कितने कितने बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों। तो मैं कहूंगा आपसे, आपको मंथली पेंशन कितनी मिलेगी, ग्रेच्युटी कितनी मिलेगी, कम्यूटेशन कितना होगा, एजीआई कितना होगा, लीव इन कैश कितना होगा और आपका फंड आपके हिसाब से कितना होगा वो जोड़ सकते हो। लेकिन जो हमने वर्कआउट किया है उसके बारे में आइए हम बोर्ड पर समझते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने रैंक इसमें सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। मैं सिपाही का एक लेख चल रहा हूं, 15 साल सर्विस है, 15 साल। आप 17 का भी निकाल सकते हो इसी हिसाब से, लेकिन 15 साल की हर एक चीज निकाली है। आपकी बेसिक पे प्लस एमएसपी कितनी होगी, फिर आपकी पेंशन मंथली कितनी होगी, आपको ग्रेच्युटी कितने लाख मिलेंगे, कम्यूटेशन कितने लाख मिलेंगे, एजीआई कितने लाख मिलेंगे और लीव इन कैश में कितने लाख मिलेंगे। आप 300 दिन लीव इन कैश करते हो, 300 दिन कम करते हो तो उसका भी फॉर्मूला मैं बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, आराम से सुनना। तो दोस्तों मैं सिपाही की बात करूं, मान लो वो 15 साल सर्विस करके जा रहा है तो लगभग 28 से 29 लाख मिलेंगे बिना एएफपी फंड। उसका कोई इसमें फंड शामिल नहीं, उसका फंड है 10, 15, 20 लाख तो वो ऐड कर सकते हो। कब? 2024 और 25 के आसपास। अब उसकी पेंशन बेसिक पे 38,000 मैंने रखा है एमएसपी मिला करके। अब उसकी 38,000 का आधा कर देते तो पेंशन बनती उसकी 19,000 और 19,000 में आप लगा सकते हो उसकी बेसिक पेंशन फिक्स हो गई और 50% डीए हो गया। अब डीए कितना हो गया आप समझ सकते हो, उसका कितना होगा, सीधा सीधा 9.5। तो 1900, 9, 18 यानी 28,500 उसको पर मंथ पेंशन मिलती है। और ये आपका डाटा लिया मैंने वो आरओपी 3 टेंटेटिव टेबल से। अब चलो वो तो पेंशन की बात हो गई, इतना हो गया। अब उसको ग्रेच्युटी इसी हिसाब से मिलेगी, 6.27 लाख ग्रेच्युटी मिलेगी। इसका फार्मूला मैं आगे आपको बताऊंगा। कम्यूटेशन 10.10 लाख 38,000 उसको कम्यूटेशन मिलेगा। एजीआई लगभग उसको 7 लाख मिलेगा। 300 दिन लीव इनकेस करता है तो 4.9 लाख यानी 5 लाख के आसपास ही मिलेगा, यानी 29-30 लाख रुपए वो लेके जाएगा, इससे ज्यादा नहीं और कोई चीजें नहीं बदलने वाली। ये है फिगर। आइए यदि आप नायक हैं, आपकी 22 साल सर्विस है, लगभग आप 36 लाख लेके जाओगे। सारा कुछ मिला के बेसिक पे, एमएसपी, क्लास पे 47,000 मैंने रखा। 47,000 में आपकी 23,500 आपकी पेंशन बनती है। पेंशन के ऊपर आपका डीए लगा लो, 50% है तो अभी यार 12,000 के पौने 12,000 डीए लगा लो तो आप समझ सकते हो आपके लगभग 35,000 के आसपास आप आपके खाते में आएंगे, घर आपका चल सकता है। और इसके साथ आपको मिलने वाली राशि है वो 36 लाख है, उनमें से 9,51,000 ग्रेच्युटी मिलेगी, 12,76,000 आपको कम्यूटेशन है और 7 लाख 7.5 लाख आपकी एजीआई है और 6,30,000 आपका लीव इन कैश है। दोस्तों ये जब आप कम्यूटेशन लेते हो तो ये पेंशन फिर आपकी 25% रह जाएगी, तो आगे बताऊंगा। ये नहीं सोचना कि इतना मुझे ये भी मिल जाएगा और पेंशन मिलती रही, फिर वो पेंशन में से कटेगा भी, इसका लिए हम आगे आपको बात करेंगे। पहले अभी हवलदार है, 24 या 25, 26 साल सर्विस वाला है, लगभग वो 42 लाख लेके जाएगा बिना एएफपी फंड। मान ले तीनों चीजें उसकी 52,000 है,
पेंशन उसकी 26,000 है, ग्रेचुटी उसकी 12,09,000 है और कम्यूटेशन उसका 14,05,000 है और इसका एजीआई 8 लाख है और 7.8 लाख उसका लिव इन कैश है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं अब नायब सूबेदार की, जिसको लगभग मैंने 28 साल सर्विस रखा है, 28 से 30, 46 लाख लेके जाएगा। 56,000 उसकी बेसिक पे प्लस एमएसपी, 28,000 उसका बनेगा लगभग आपकी बेसिक पेंशन की बात कर रहा हूं। 13,86,000 उसको ग्रेचुटी, 14,95,000 उसको कम्यूटेशन, 8,50,000 उसको एजीआई और 8,40,000 उसको मिलेगा लिव इन कैश। बात करूंगा सूबेदार की, 28 से 30 साल सर्विस है तो उसको लगभग 50 लाख रुपए मिलेंगे। 64,000 उसका बेसिक और 32,000 उसकी बेसिक पेंशन, 15,84,000 उसकी ग्रेचुटी, 16,90,000 के आसपास उसका कम्यूटेशन, 8,60,000 एजीआई और 8,80,000 लगभग उसको लिव इन कैश का मिलेगा। सूबेदार मेजर जा रहे हैं 32 से 34 साल, 52 से 53 लाख लेके जाएंगे। 68,000 उनका टोटल पेमेंट बनता है। पेंशन 34,000, 16,83,000 उसका ग्रेचुटी, 17,74,000 उसका कम्यूटेशन, 9 लाख एजीआई और 9,40,000 के आसपास उनकी लिव इन कैश। बाकी आपको लेफ्टिनेंट कैप्टन मिलता है, उसके हिसाब से हम वर्कआउट कर देंगे। अब मिलता क्या है, मंथली पेंशन मिलेगी, ग्रेचुटी मिलेगी, कम्यूटेशन, एजीआई और लिव इन कैश। फंड आपका अलग होगा जो आप देख सकते हो, जोड़ लो, इसमें अपना फंड जोड़ सकते हो। अभी मैं मानूं कि मंथली पेंशन में क्या क्या जुड़ता है, आपकी बेसिक पे प्लस एमएसपी एक्स ग्रुप पे डिवाइडेड बाई 2 जो वैल्यू आई है और उसमें जो करंट डीए जोड़ दो, आपकी मंथली आपकी पेंशन हो जाती है। उसके बाद ग्रेचुटी जिसमें बेसिक पे जुड़ती है और ये लिव इन कैश का, लिव इन कैश में बेसिक पे, सिर्फ बेसिक पे, एमएसपी नहीं जुड़ता है और उसका डीए डिवाइडेड बाई 30 इंटू नंबर ऑफ डेज, यानी मैंने 300 दिन का ये डाटा निकाला, ये आपकी लिव इन कैश का डाटा है। ग्रेचुटी के लिए बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस डीए तीनों को जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू इंटू सर्विस प्लस 5। यदि आपने 24 साल सर्विस किया तो 29 साल की आपको ग्रेचुटी मिलेगी, 30 साल सर्विस किया तो 33 साल की मिलेगी, 28 साल किया तो भी 33 साल की मिलेगी, 27 किया तो 32 की मिलेगी, मतलब 15 की किया तो 20 की मिलेगी। कम्यूटेशन, हाँ इसके बारे में जरा बात करना चाहूंगा कि 50% ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन वो चीज है जो आप 50% कम्यूटेशन लेते हो। यदि आपकी 26,000 ये है तो आपने 13,000 सीधा कम्यूटेशन में चला जाएगा, आपका 13,000 कहां चला गया, कम्यूटेशन। अब महीने में आपकी 13,000 आपकी बची पेंशन प्लस 26,000 का डीए यानी 13, तो 26,000 आपको पेंशन मिलेगी सीधी। और मैंने पहले इस तरह वर्कआउट करो सीधी तो 39,000 हो रही है, फिर 26,000, 13,000 कम्यूटेशन में हर ईएमआई कटेगी 15 साल के लिए। मिलता क्या है, 50% ऑफ पेंशन इंटू 12 इंटू परचेस वैल्यू। परचेस वैल्यू होती है जो आपके एज के हिसाब से, जैसे मैं चार्ट दिखा रहा हूं, कम्यूटेशन वैल्यू 4 पेंशन डिफरेंस, अब लिखा है कि आप कितने साल के, तो उसका परचेस वैल्यू 9.18 है, 9.187 है या 8 है। जिसकी सर्विस कम उसकी परचेस वैल्यू ज्यादा, जिसकी सर्विस ज्यादा परचेस वैल्यू कम। चाहिए तो मैं आपको ये भेज दूंगा, टेंटेटिव सारा डाटा निकाला है और ये आपको लमसम अमाउंट आपको मिलेगा और इनमें आप अपना एपी फंड जोड़कर देख सकते हो कि ये है आपका इंटाइटलमेंट, ये है आपके राइट। इनके लिए जो भी कंसर्निंग डॉक्यूमेंट है अपने दुरुस्त करिए। पेंशन कम, पेमेंट कम आ रहा है तो पीछे लग जाइए, अपने पीओआर से अपने आप पे ठीक ठाक कराइए, यहां फिर बाद में आके कोई नहीं सुनता है। दोस्तों ये सिपाही से सूबेदार मेजर तक का इंटाइटलमेंट है, मैंने आपके साथ शेयर किया। किसी को कुछ लग रहा है तो नीचे मेरा नंबर है, मैं आपको जो भी कंसर्निंग पेपर आपको भेज देंगे। धन्यवाद।